भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर वर्ष 2022 के एक लंबित प्रकरण में जल्द कार्रवाई कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम के उप अधीक्षक पुलिस पारसमल ने बताया कि 29 जून को मिली शिकायत में परिवादी ने आरोप लगाया था कि कांस्टेबल रज्जाक मोहम्मद 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की। परिवादी को 6,000 रुपए देकर राजा जूस सेंटर भेजा गया, जहां आरोपी ने रकम लेकर अपनी मोटरसाइकिल के बैग में रखवा ली। इसी दौरान एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया और बैग से रिश्वत की राशि बरामद कर ली। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी पूरे प्रकरण के दस्तावेज, फाइल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। 29 को इसका डिमांड वेरिफिकेशन करवाया गया तो कांस्टेबल रज्जाक द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि हुई। सत्यापन होने पर ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई। आज परिवादी को रिश्वत राशि 6,000 रुपये देकर यहाँ जो राजा जूस सेंटर है कोतवाली थाने के पीछे वहाँ भिजवाया था। परिवादी के बातचीत करने पर इसने वहीं राजा जूस सेंटर पर ही आकर 6,000 रुपये की रिश्वत राशि अपनी जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल के बैग में रखवाई और जब इसको रिश्वत राशि लेके रवाना हुआ था उसी समय एसीबी ने इसको डिटेन किया, रोका और पूछताछ करने पर परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि लेकर इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की बैग की जेब में रखी है, जहां से रिश्वत राशि 6,000 रुपये बरामद हुई है और अग्रिम ट्रैप कार्रवाई से संबंधित कार्रवाई पुलिस थाना कोतवाली में की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे में चोरों ने एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाते हुए करीब 4 से 5 लाख रुपए के 30 से 40 स्मार्टफोन चोरी कर लिए। वारदात की खास बात ये रही कि सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहने दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार चोर बस स्टैंड स्थित मातेश्वरी मोबाइल शॉप की छत के रास्ते अंदर घुसे और सीढ़ियों के गेट का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सुबह दुकान खोलने पर मालिक लक्ष्मण सेन को सामान बिखरा मिला और मोबाइल गायब थे। सूचना पर करेड़ा थाना अधिकारी पूरनमल मीना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी रात बीज गोदाम चौराहे स्थित सांवरिया मोबाइल की दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास भी किया गया, जिसकी घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। करेड़ा से बोल रहा हूँ। मातेश्वरी मोबाइल जोन मेरी शॉप है, मेन बस स्टैंड करेड़ा पे। आज सुबह मैंने 7 बजे मेरी शॉप ओपन की तो सारा माल अपना तपरा मिला और एंड्रॉइड मोबाइल सारे गायब मिले। पीछे से देखा तो सीढ़ियों से कोई आया हुआ था, गेट खोल के गेट को तोड़ रखा था तो सारे मोबाइल गायब थे, चोरी हो गई। कितने मोबाइल थे? 30 से 35 मोबाइल थे। कितने लाख रुपए थे? एवरेज 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। आपका नाम? दिनेश कुमार सेन। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वितीय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम पुलिस के हेड कांस्टेबल तपेश गोसाई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल पर 25.86 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद लियाकत के साथ मारपीट नहीं करने और कानूनी मदद दिलाने के नाम पर 1,10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के अनुसार वो पहले ही 10,000 रुपए ले चुका था। भीलवाड़ा के होटल रॉयल एम्बेसी के कमरा नंबर 104 में जैसे ही उसने 50,000 रुपए लिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपाधीक्षक नरपत सिंह चरण के नेतृत्व में टीम ने उसे दबोच लिया। रिश्वत की राशि उसकी वर्दी की जेब से बरामद हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रहा है। एमपी पुलिस में रतलाम जिले में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन है, वहाँ का हेड कांस्टेबल तपेश नाम है। वह उनके वहाँ दर्ज जो मुकदमा था उस मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन में भीलवाड़ा आया था तो लियाकत करके आरोपी था, वो गिरफ्तार था, इनके साथ था। लियाकत के भाई से सुबह जो है हेड कांस्टेबल ने 1,10,000 रुपये मांगे तो लियाकत ने बताया, उसने सराफत ने कि साहब मैंने 10,000 रुपये सुबह दे दिए और उनका भी लाख रुपये की और व्यवस्था कर। तो फिर परिवादी ने कहा कि साहब मेरे भाई को वो मारपीट करने और उसकी मदद कर मारपीट नहीं करने और मदद करने के एवज में मेरे से पैसे मांग रहे हैं, जिस पर परिवादी 50,000 रुपये की व्यवस्था करके लेके आया और उनका भी 50,000 रुपये तो लेके आ जा, जिस पर ये 50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों हमने ट्रैप किया। इस होटल में ठहरे हुए थे, 104 नंबर इनका रूम है।
नहीं, अभी तो नहीं, केवल हेड कांस्टेबल के पास इन्वेस्टिगेशन थी, ये खुद ही उस प्रकरण के अनुसंधान कर रहा था और फाइल भी इसी के पास है। और ये अलग रूम में था, वो एएसआई और 7 वाला स्टाफ दूसरे रूम में था। इसमें शायद एक एएसआई और एक सिपाही इनके साथ, वो 105 में ठहरे हुए थे और इसने परिवादी को 104 में बुलाकर रिश्वत ली। हाँ बिल्कुल, नंदीशी ने ली, इसकी जेब से रिकवर हुआ है। शाहपुरा के उम्मेद सागर बांध स्थित जल संसाधन विभाग के डाक बंगले में पार्टी के दौरान हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विनोद नायक, सूरज हरिजन और किशन बागरिया को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार रविवार को दोस्तों की पार्टी के दौरान हुए विवाद में टोपीदार बंदूक से फायर हुआ, जिसमें गाडरी खेड़ा निवासी महेंद्र कहार घायल हो गया। उसके पैर में छर्रे लगने के बाद उसे पहले शाहपुरा जिला अस्पताल और फिर भीलवाड़ा रेफर किया गया, जहां उपचार जारी है। पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने घटना के 5 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस रिमांड के दौरान हथियार की बरामदगी, पार्टी के आयोजन और घटना के समय मौजूद अन्य लोगों की भूमिका सहित डाक बंगले में पार्टी आयोजित होने की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। भीलवाड़ा में डीएलएड बीएसटीसी प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं का शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित माहौल में शुभारंभ हो गया है। शहर के राजेंद्र मार्ग विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां जिले के 5 डीएलएड कॉलेजों के कुल 290 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा 11 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी अभ्यर्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र की गहन जांच की गई। इसके बाद नियमानुसार तलाशी लेकर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार गहलोत ने बताया कि डाइट शाहपुरा के प्राचार्य के आदेशानुसार राजेंद्र मार्ग विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ जिले के 5 डीएलएड कॉलेजों के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और वर्तमान में प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। परीक्षा की निष्पक्षता और नकल मुक्त संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। ये जो है डाइट शाहपुरा के प्राचार्य के आदेशानुसार प्रथम वर्ष डीएलएड के परीक्षार्थियों की परीक्षा का सेंटर राजेंद्र मार्ग को बनाया गया है। कुल 290 बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड है और जो है भीलवाड़ा जिले के 5 कॉलेजों के परीक्षार्थी यहाँ पर आ रहे हैं। और आज पहले ही पेपर है, रूपी देवी कॉलेज है, एसटेक है, विद्या कॉलेज है। इस तरह से जो है बीएसटीसी जो होती है 2 साल की, उनके प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम का ये है सेंटर। ये 11 जुलाई तक एग्ज़ाम चलेंगे। 10 पेपर इनके होते हैं तो कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे। एग्ज़ाम जो है बच्चों का जो नॉर्म्स के अनुसार जो है वो नियमानुसार तलाशी लेकर के बच्चों को जो है आई कार्ड और आधार चेक करके तलाशी लेकर के क्लासरूम में बिठाया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम निर्णय लिया है। जिले के 14 राजकीय विद्यालयों में स्थित जर्जर एवं क्षतिग्रस्त कक्षों, भवनों और अन्य ढांचों को भूमिदोज करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी क्रम में शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग के द्वितीय परिसर में स्थित कमरा नंबर 13, कमरा नंबर 14 और जलघर सहित 3 जर्जर ढांचों को भी हटाया जाएगा। आदेश के बाद विद्यालय प्रशासन ने क्षतिग्रस्त कमरों को पूरी तरह सील कर दिया है और विद्यार्थियों की आवाजाही रोकने के लिए वहां रस्सियां बांध दी गई है। राजेंद्र मार्ग विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार गहलोत ने बताया कि तकनीकी निरीक्षण में दोनों कक्षों को असुरक्षित घोषित किया गया था। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी कक्षाएं सुरक्षित कमरों में संचालित की जा रही हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के बाद नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया पूरी कर जर्जर ढांचों को भूमिदोज किया जाएगा। पूर्व में इस भवन का निरीक्षण किया गया था। इसमें 2 कमरे जो है क्षतिग्रस्त थे, तो उसके तहत जमींदोज के ऑर्डर प्राप्त हो गए हैं। और इसमें चूंकि सत्र कल से शुरू हो चुका है, तो सुरक्षा के लिए जो इन दोनों कमरों के अंदर बच्चों को सावचेत कर रखा, पूरा स्टाफ सावचेत है और सावधानी के लिए ये रस्सा बांध रखा है ताकि बच्चे इस तरफ नहीं आए। और जो एसपी गाइडलाइन है, छात्रों को मौसम को देखते हुए विशेष ध्यान रखना है, बच्चे सुरक्षित रहे। तो जो हमारे निर्मित कक्षा है उसी में बच्चे बैठ रहे हैं। इस तरफ बच्चों का आना जाना बिल्कुल बंद है। और बहुत जल्दी एसएमसी की बैठक के द्वारा जो है इसके जमींदोज के ऑर्डर प्राप्त हो गए हैं। इसकी नीलामी करा करके इसको जो है पूरे दोनों कक्ष को जो है जमींदोज करवा दिया जाएगा। भीलवाड़ा में राजस्थान में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन पंजी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर
आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि पिछले 30 दिनों से स्वाभिमान बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कच्छावा ने बताया कि उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर ज्ञापन देने के साथ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन और सामूहिक पेन डाउन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। संगठन के संरक्षक विनोद पाठक, महामंत्री पुरुषोत्तम टेलर और अशोक कच्छावा ने कहा कि यदि 3 जुलाई तक सरकार ने मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो 4 जुलाई को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में 1608 मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कार्यक्रम स्थल तक पदयात्रा निकालेंगे। इसके बाद 6 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव तथा 7 जुलाई को जयपुर के जल महल पर 251 पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक जल समाधि का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों पिछले अपनी मांगों को लेकर पिछले 30 दिन से आंदोलनरत हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसलिए सभी कर्मचारी आक्रोशित होकर जोधपुर में बालोतरा में जो नरेंद्र मोदी जी PM का प्रोग्राम है उस पर कूच करेंगे। 6 तारीख 7 तारीख का हमारा पहले से ही प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसके चलते भी अब तक अगर नहीं सुनवाई हुई तो 4 तारीख का जो PM नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है उसमें हम कूच करेंगे। मजबूरन में मंत्रालय कर्मचारियों को वहाँ कूच करना पड़ेगा। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत थलकला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार आयोजित विशेष ग्राम सभा प्रशासनिक अव्यवस्था को लेकर विवादों में घिर गई। निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे के बजाय ग्राम सभा दोपहर बाद शुरू होने से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव शुभम जैन ने समय पर सूचना जारी नहीं की और निर्धारित समय पर पंचायत भी नहीं पहुंचे, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। शिकायत मिलने पर पंचायत समिति मांडलगढ़ के विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत झंझोला के ग्राम विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश तिवाड़ी और स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक विश्वामित्र तिवाड़ी को ग्राम सभा प्रभारी नियुक्त कर मौके पर भेजा। उनके पहुंचने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद बैठक शुरू हो सकी। ग्रामीणों ने सचिव की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई तथा पंचायत व्यवस्था में सुधार की मांग की है। भीलवाड़ा के सक्षम दिव्यांग सेवा केंद्र में संस्था का स्थापना दिवस हर्षोल्लास और सेवा भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत अध्यक्ष महावीर शर्मा, कोषाध्यक्ष जगदीश बांगर और जिला उपाध्यक्ष अशोक चौहान ने दीप प्रज्वलित कर एवं संगठन मंत्र के साथ किया। इस अवसर पर प्रांत सचिव चैतन्य प्रकाश ने संस्था के स्थापना उद्देश्य, दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और स्वावलंबन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। संस्था ने इस वर्ष 1000 दिव्यांग मित्र बनाने का संकल्प लिया है, जिनमें अब तक 593 दिव्यांग मित्र जुड़ चुके हैं। मुख्य अतिथि प्रदेश दिव्यांग सेवा केंद्र सहसंयोजक सुभाष जैन ने कहा कि सक्षम केवल एक संस्था नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। कार्यक्रम में आत्माराम धाकड़, नंद किशोर, हंसराज, मंजू शर्मा, शशांक, धनराज गुजर, बाबूलाल सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी, अभिभावक और दिव्यांगजन मौजूद रहे। केंद्र के अध्यक्ष सूर्य कुमार बोहरा ने आभार व्यक्त किया, जबकि संचालन सचिव शिव कुमार वैष्णव ने किया। भीलवाड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के सुजुकी एन्क्लेव स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य दिवस पर स्नान पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। शाम 6 बजे पहांडी महोत्सव के साथ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रहों को स्नान वेदी तक ले जाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 108 तीर्थों और नदियों के पवित्र एवं सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक किया गया। हयाग्रीव प्रभु ने भगवान जगन्नाथ की महिमा और राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी कथा का वर्णन किया। स्नान के बाद भगवान का हाथी वेश, गणपति वेश श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन वर्ष में केवल एक बार होते हैं। कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी ने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रहों का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक किया। महोत्सव में सुमधुर कीर्तन, 56 भोग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बाल भक्तों की नाटिका आकर्षण का केंद्र रहीं। अंत में सभी श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल परिसर से भीषण गर्मी के बीच राहत देने वाली पहल सामने आई है। मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के निकट स्थित हरि सेवा छाया स्थल पर हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर की ओर से 2 जंबो कूलर भेंट किए गए हैं। इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को गर्मी और लू से काफी राहत मिलेगी।
महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने बताया कि अस्पताल में दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के साथ उनके परिजनों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तेज गर्मी के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में छाया स्थल पर लगाए गए जंबो कूलरों से ठंडी हवा उपलब्ध होगी और लोगों को राहत मिलेगी। ये पहल समाज सेवा और मानवीय संवेदनाओं का प्रेरणादायक उदाहरण है। स्थानीय लोगों ने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास न केवल जरूरतमंदों को राहत देते हैं, बल्कि समाज में सहयोग और सेवा की भावना को भी मजबूत करते हैं। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में 13 लाख रुपए की कथित चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में घर की मालकिन शिप्रा जैन को अपने ही घर में चोरी का नाटक रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 23 जून को तिलक नगर निवासी संदीप कुमार जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जून की रात बाजार से लौटने पर घर का मुख्य गेट खुला मिला और कमरे से 13 लाख रुपए से भरा बैग गायब था। जांच के दौरान पुलिस ने शिप्रा जैन से गहन और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सामने आया कि शिप्रा जैन को ऑनलाइन सट्टा खेलने की लत थी। सट्टे में लाखों रुपए हारने के बाद उसने नुकसान छिपाने के लिए अपने ही घर में चोरी की झूठी कहानी रची और पति के साथ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगे बढ़ा दी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायत समिति सहाड़ा की ग्राम पंचायत धोसर में जन कल्याण शिविर एवं ग्राम सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने आमजन की लंबित समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया। उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर ने बताया कि महेंद्रगढ़ निवासी दिव्यांगजन आजाद सिन्हा पंवार के दोनों बच्चों प्रतीक सिन्हा पंवार और दिव्या पंवार की करीब 2 वर्ष से बंद पालनहार योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि दिनेश वैष्णव ने पुनः शुरू कराया, जिससे परिवार को राहत मिली। शिविर में नियम 157 के तहत 8 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। राजस्व विभाग ने नामांतरण, सीमा ज्ञान, बंटवारा और खातों के शुद्धिकरण सहित 73 प्रकरणों का निस्तारण किया। कृषि विभाग ने बीज मिनी किट वितरित किए। पशुपालन विभाग ने 200 पशुओं का टीकाकरण किया और परिवहन विभाग ने 15 पात्र व्यक्तियों को रोडवेज पास प्रदान किए। ग्रामीणों ने शिविर की सराहना करते हुए इसे जन समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बताया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।